स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री हनुमते नमो नमः। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु। ज्ञानं जाने नैव जाने न जाने। कि हनुमान कृपालु आइए कथा करे मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो प्रभु सुनिए पवन कुमार। प्रभु सुनिए पवन कुमार। प्रभु सुनिए पवन कुमार। निरेगा निदेशा श्री राम श्री रामचंद्र कृपाल भजमन करण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। नौवे जनक सुतावरम। श्री राम श्री राम। भजुदीन दिनेश दानव दैत्य वंश
निवास कुरु कामादि कलदल कंजनम श्रीराम श्रीराम। मन जाहि राच्यु मिलाई सोवर साजा सुंदर साबरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सुनि सिया सहित हिया हर्षित यही तुलसी भवानी पूजे पुने पुने मुदित मन मंदिर चले श्रीराम श्रीराम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंजिलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्रीराम 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 श्रीराम। बोलिए श्री श्याम रामचंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। बोल सद्गुरुदेव भगवान प्रिय हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा होय सिद्ध साखी गौरी सा होय सिद्ध साखी गौरी सा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा। इन्हीं भाव प्रवाह के साथ आज की पावन कथा गाथा में हम लोग प्रवेश करें। बड़े प्रेम के साथ में प्रभु के गुणानुवादों के साथ अग्रसर होते हुए आनंद लेते हुए चले। श्री सीताराम सरकार इस अद्भुत हनुमत चरित्र के मध्य में हम लोग थोड़ा दर्शन करें, श्रवण करें। कलम गतांक के मध्य में हम लोगों ने हनुमत चरित्र में चिंतन किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुबर विमल सुजोदायक पलचार बुद्धिहीन तम जान के सुंदरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देवि हरव कलेश विकार। कल की कथा में हमने श्रवण किया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश त्यों लोक उजागर। अब अगले क्रम की ओर चले। राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री हनुमान जी महाराज अपना परिचय रामदूत के रूप में दे रहे हैं। बाबा तुलसी ने भी अपने हनुमान चालीसा की पंक्ति के मध्य में, हनुमत चरित्र के पावन पंक्ति के मध्य में श्री हनुमान जी महाराज को रामदूत के रूप से सिद्ध किया। श्री हनुमान जी महाराज राम जी के दूत हैं। दूत का अर्थ होता है संदेशवाहक, संदेश लेकर के जाने वाला। और दूत कभी भी कहीं भी जाएगा तो वो अपने स्वामी की शक्ति और अपने स्वामी के संदेश को लेकर के जाता है।
वो अपने खुद को कभी भी प्रस्तुत नहीं करना चाहता, वो अपने अस्तित्व को भुला करके अपने स्वामी का संदेश वाहक बनकर जाता है। श्री हनुमान जी महाराज को पूछा रावण ने कि बानर किसके बल से तू यहां पर आया, किसके बल से तुमने यह वन उजाड़ा, हमें परिचय दो। केवल घाले से वन कीसा। तो हनुमान जी महाराज ने प्रत्युत्तर दिया कि जिनके बल से ए रावण तुमने जगत को जीता है, मैं उन्हीं श्री राम जी का दूत हूं। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मैं स्वयं राम जी का दूत बन करके आया हूं। जाके बल्लभ लेस्ते जिते उचराचर झार, तास दूत में जाकर हरि आने हो प्रिय नाय। जिनके बल के ऊपर तुम इतराते हो, मंडलिक मणि बन करके विराजमान हो, उन्हीं के बल से मैं आया, उन्हीं श्री राम जी का मैं दूत हूं। माता जानकी जी ने भी जब परिचय पूछा कि आपका परिचय क्या है, तो हनुमान जी ने रामदूत के रूप में ही उत्तर दिया, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणानिधान की। उन्होंने अंजनी पुत्र के रूप में भी अपना पहला परिचय नहीं दिया। हनुमान जी महाराज प्रस्तुत करना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि मेरा सबसे पहला परिचय, मेरा पहचान रामदूत के रूप में ही है। हनुमान जी कहते हैं कि मैं मात्र माध्यम हूं, और माध्यम का कुछ भी नहीं होता, जो कुछ होता है वो भेजने वाले का होता है। माध्यम कभी भी अभिमान शून्य होता है। किसी ने कहा कि दरवाजे तुम माध्यम हो, तुम्हारे वजह से प्रकाश आया, तुम्हें धन्यवाद है। दरवाजे ने कहा मेरा कुछ भी अस्तित्व नहीं, मेरी कोई पहचान नहीं है। धन्यवाद तो उस प्रभु परमात्मा का जिन्होंने प्रकाश रूप में अंदर प्रवेश किया। जो कुछ है वो प्रकाश का है, मेरा कुछ नहीं। प्रभु प्रकाश के माध्यम से दर्शन देते हैं, उल्टे हम लोग बाधा कर करके रास्ते में खड़े थे, हम हटे तो प्रकाश अंदर आ पाया, वरना न मिलता। चलो कोई बात नहीं, आप माध्यम है। तो दरवाजे ने कहा नहीं नहीं, हमारे मन में व्यर्थी अहंकार हो जाए। अरे किस बात का अहंकार, हम तो बीच में थे तो अंधेरा था, और जब हम हट गए तो उजाला आ गया। तो तात्पर्य यही है, अभिमान शून्य हुए बगैर कभी भी दूत नहीं बनते आता। आज व्यासपीठ पर सब लोग बैठ जाते हैं, मैं बहुत अच्छा प्रवक्ता हूँ। कई पंडित गाल बजाते हैं, मैं बहुत अच्छा पंडित हूँ। कोई व्यक्ति अपने बल का अभिमान दिखाता है, कोई अपने धन का अभिमान दिखाता है, मेरा मेरा, मैं हूँ। मैं का अस्तित्व वो प्रदान करना चाहते, परंतु हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जब तक मैं नहीं निकलेगा तब तक आप दूत नहीं बन सकते। हनुमान जी ने अपने अभिमान का हनन किया, इसलिए हनुमान जी महाराज अपना भूलकर यात्रा करते हुए मां सीता की खोज के समय समुद्र तट पर एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए। और चढ़े भी तो कैसे चढ़े, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक में कौतुक कूद चढ़े था ऊपर, हंसते खेलते सहज रूप में। अच्छा चढ़ तो गए, तो हनुमान जी ने सोचा कहीं मैं सहज रूप में चढ़ गया तो मेरे अंदर अभिमान ना आ जाए। इतना महान विशाल पर्वत और मैं सहज चढ़ गया तो मुझे अभिमान आ जाएगा। तो इसलिए हनुमान जी महाराज ने प्रभु का सुमिरण किया। बार बार रघुवीर संभारी तरक्यो पवन तनय बल भारी। हनुमान जी ने बार बार प्रभु का सुमिरण किया और ऊंचे पर्वत से उड्डान लेकर के हनुमान जी महाराज चले। हनुमान जी चाहते कि मेरे मन का अभिमान नष्ट हो जाए, इसलिए हनुमान जी महाराज बारंबार प्रभु का सुमिरण करते हैं। अब हनुमान जी कैसे चले, अगर अभिमान नहीं होगा, मैं का अस्तित्व नहीं रहेगा तो व्यक्ति चल कैसे पाएगा। कई लोग अपने अपने अहम पर चलते हैं, लेकिन हनुमान जी कैसे चल रहे हैं, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमाना।
जैसे रघुनाथ का बाण चलता है वैसे हनुमान जी चल रहे हैं। अच्छा, बाण की उपमा क्यों दी गई? क्योंकि बाण के पैर नहीं होते। आपने सीरियल में देखा होगा, बाण चलता तो है परंतु उसके पैर नहीं होते। ऐसे आजकल बहुत सारी चीजें चलती है। कोई मेहमान आ जाए तो आप पूछेंगे कि आपको चाय चलेगा, आपको नाश्ता चलेगा या आपको खाना चलेगा? असल में चाय चलती है, नाश्ता चलता है क्या? नहीं, चाय चलता है, नाश्ता चलता है, पर किसी दूसरे के पैर से चलता है। यानी वो लेकर के आता है तब वो चल करके आता है। उसमें भी चाय का चलना, नाश्ते का चलना भी किसी दूसरे के माध्यम से। तो हम भी संसार में जो कुछ चल रहे हैं, कर रहे हैं, उसका माध्यम तो परमपिता परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवा और दूसरा साधन क्या हो सकता है? इसलिए पैर यानी पद है, प्रतिष्ठा है। इसलिए हमारे अंदर का पद, अभिमान, प्रतिष्ठा सब नष्ट हो जाना चाहिए। हनुमान जी महाराज संदेशवाहक माँ बन करके माँ जानकी के पास पहुंचे। वहां जाकर के दूध बन करके चर्चा की तो माता जानकी ने रामदूत को देखकर श्री राम जी की शिकायत की। बचन आव नयन भवारी, अह नात हो निपट बिसारी। माता जानकी ने शिकायत की कि राम जी ने हमें भुला दिया। कोई और होता तो कहता कि चलो कोई बात नहीं, अब की बार हम प्रभु को समझा देंगे। परंतु हनुमान जी महाराज ने कहा, माँ आपको कैसे लगा कि भगवान आपको भुला चुके हैं? तो माँ जानकी ने कहा कि एक समय ऐसा था कि इंद्रपुत्र जयंत ने मेरे चोंच पर प्रहार किया और भगवान ने अपने बाण को निकाल करके उसके पीछे लगाया। त्रिलोकी में वो बाण उसके पीछे लगा रहा। और आज मैं इतने दुख में हूँ, उनके विरह में व्याकुल हुई जा रही हूँ और भगवान को मेरी याद नहीं आ रही। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, माँ आज भी एक बाण काम कर रहा है। बोले वो कैसे? अच्छा माता मुझे बताइए कि जब प्रभु ने बाण चलाया तो भगवान के पास बाण और धनुष था क्या? तो माँ जानकी ने कहा, नहीं, उस वक्त में तो प्रभु मेरी गोदी में सर रख करके विश्राम कर रहे थे और तब जिस आसन पर वो बैठे थे उसका सीका निकाल कर, एक तिनका निकाल कर उसको संकल्प लेकर के उस बाण को छोड़ दिया और वो सीक ही बाण बन करके उसके पीछे लगने लगा। तो हनुमान जी ने कहा, तो औरों के लिए वो बाण दिखाई दे रहा था क्या? नहीं, औरों को तो सीख दिखाई दे रहा, परंतु जयंत के लिए वो बाण था। तो आपने भी बाण के रूप में देखा? नहीं हनुमान, मैंने तो उसको सीख के रूप में ही देखा था। तो हनुमान जी ने कहा, हो सकता है राम जी ने आज भी बाण भेजा हो और आपको दिखाई न दे रहा हो। तो मां ने पूछा कि कौन सा बाण? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, अपने सामने देखो मैया, निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृशान जननी हृदय धीर धरो जरि निशाचर जान। यह हनुमान ही बाण कृशान है, धनुज बन कृशानम। तो दानवों का नाश करने वाला यह बाण आपके सामने खड़ा है। माँ जानकी जी ने कहा, हनुमान आपका धन्यवाद जो आपने परिचय बता दिया कि आप भी बाण हो। तो हनुमान जी ने कहा, मेरी कहाँ क्षमता मैया। रावण जब आपको डरा रहा था, धमका रहा था, तो आपने स्वयं कहा, असमन समझ कहत जान की खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। आपने ही कह दिया था रावण को
ऐ खल, तुझे रामबाण की सुध नहीं? तो मैं कहाँ अपना परिचय बता रहा हूं कि मैं रामबाण हूं। आपने ही रावण को मेरा परिचय रामबाण के रूप में दिया था कि मैं यहाँ विराजमान हूं। तुझे खल सुधि नहीं है कि वो रामबाण यहाँ आ चुका है, लेकिन तुझे शुद्धि नहीं है। अच्छा, विशेष बात की बात, बाण में अपना प्राण नहीं होता और बाण का अपना लक्ष्य भी नहीं होता। जिसने धनुष पर चढ़ा करके बाण चलाया होगा उसका निशाना होता है, उसका लक्ष्य होता है और उसी का वेग होता है। तो हनुमान जी कह रहे मेरा भी अपना लक्ष्य नहीं है, मेरा अपना खुद का भी वेग नहीं है। मुझे राम जी ने जिस निशाने पर ला करके भेजा मैं वहां पहुंच चुका हूं और जिस वेग से प्रभु ने मुझे भेजा उस वेग से मैं यहां करके पहुंचा हुआ। इसलिए मेरा अपना कुछ अस्तित्व नहीं। तो दूत का कोई अस्तित्व नहीं होता, अपनी कुछ की पहचान नहीं होती। अपना सब कुछ भगवान के हाथ में सौंप दे, उनका नाम हनुमान है। इसलिए लिखा है कि राम जुने कपिपुंजन में सुत अंजलि को अपनाई के भेजो, माथे पे हाथ की चाह करी कर मुंदरी हाथ गहाई के भेजो। राजेश बैन न बोल सके तब नैन नीर बहाई के भेजो। और संकटसियों को काटिबे को हनुमान को बाण बनाई के भेजो, हनुमान को बाण बनाई के भेजो। बाबा तुलसी जी कहते हैं कि हनुमान जी साक्षात राम बाण है। प्रभु ने हनुमान जी से कहा सियाजू मिले तो उनसे मेरा बल एवं विरह सुनाना। लखन जी ने कहा प्रभु आप किन्हें बल की बात सुनाने के लिए कहते जो खुद का बल भूल जाते हो, और विरह की बात जिसको अपना परिवार हो वो विरह की बात समझे। जो ब्रह्मचारी बाबा बने बैठे हैं उनका कौन सा परिवार जो आपका बल और विरह सुनाएंगे। तो राम जी ने कहा हनुमान जी उचित व्यक्ति है, हमने उनको दूत इसलिए बनाया है क्योंकि उनका अपना बल वो भूले रहते हैं, तभी तो वो हमारा बल याद रखेंगे। और उनका अपना परिवार नहीं, अपना खुद का विरह नहीं, अपना खुद का दुख नहीं, इसलिए मेरा दुख जाकर के जानकी जी से कहेंगे। तो हनुमान जी कौन है? रामदूत अतुलित बल धामा। तो हनुमान जी एक तो रामदूत है, दूसरी बात है अतुलित बल के धाम है। अतुलित बल धामम, अतुलित बल धामम, धामम धामम। हनुमान जी महाराज अतुलित बल के धाम है। इतना उतना थोड़ा सा बल नहीं। देखिए आजकल हम लोग जो मशीनरी यूज करते हैं उसकी गिनती हॉर्स पावर में गिनी जाती है, और पौराणिक काल में जो बल है वो एलिफेंट पावर से गिना जाता था, हाथियों का बल। तो दुशासन में कितना बल था? तो 10,000 हाथियों का बल। हनुमान जी के बल का पार नहीं है। आपको बताऊं 10,000 हाथियों का बल एक दिग्गज नाम के हाथी में होता है। 10,000 हाथियों के बल एक दिग्गज में, 10,000 दिग्गज हाथियों का बल एक ऐरावत में, 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में, और 10,000 इंद्र की शक्ति हनुमान जी की बस छोटी सी उंगली में होती है। इतना बल हनुमान जी महाराज में, इसलिए हनुमान जी अतुलित बल धामम है। हनुमान जी के बल का पार नहीं, इसलिए कहा अतुलित बल धामम। सिर्फ बल नहीं, बल के धाम। जैसे प्रभु जहां बसे तो वो प्रभु का धाम। तो दुनिया का जितना बल है जहां रहता हो वो हनुमान जी बल के धाम है। तो हनुमान जी के बल की बखान करना अत्यंत कठिन है। हनुमान जी महाराज का बहुत ही अद्भुत बल है। अच्छा आप देखो कई जगह आप हनुमान जी की प्रतिमूर्ति देखते होंगे, प्रतिमा देखते होंगे, मूर्ति देखते होंगे, तो हनुमान जी महाराज एक पर्वत को उठाए रहते हैं हमेशा।
तो मन में विचार आता है कि कहीं हनुमान जी थक तो नहीं जाते होंगे, रोज उठाए रहते हैं तो थक जाते होंगे। लेकिन बाबा तुलसी जी ने लिखा है, द्रोण सो पहाड़ लियो खेल ही उपार, कंदुक जो कभी खेले बेल कैसे फल हो। हनुमान जी ने जब द्रोणागिरी पर्वत को उठाया था तो इतना सहज उठाया जैसे कोई छोटा बच्चा गेंद को लेकर के खेलता हो। तो तब लगता है कि नहीं, हनुमान जी के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा पहाड़ लगता है, लेकिन हनुमान जी के लिए वो एक छोटा सा बच्चे का जो गेंद होता है उसके बल का प्रभाव है। तो बच्चे को जैसे गेंद का वजन नहीं लगता, वो बार बार उसको लौके जाता है, खेलते जाता है, वैसे हनुमान जी महाराज पहाड़ को पकड़े रहते हैं तो उनको उसका कोई भार लगता ही नहीं। तो हनुमान जी का बल इतना है। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो, और पर्वत की नवलीक लसी कपियूप ही दुखित आयो। हनुमान जी महाराज उस पर्वत को लेकर के ऐसे उड़े जैसे कोई बच्चा गेंद खेलता खेलता निकल जाता वैसे, और इतने वेग से निकले कि उनके पिता पवन राज और भगवान नारायण के वाहन गरुड़ के तेज को भी लजा दिया। इतना हनुमान जी महाराज के तेज के साथ में वो बढ़ रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज सहज रूप में उस पर्वत को उठाते हैं। रावण इतना बड़ा बलवान कि उससे सारी दुनिया डरती है। उसने कैलाश पर्वत को सहज रूप में भगवान शंकर के साथ उठा लिया। राम रावण युद्ध में भी श्री लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मारा। तो हनुमान जी महाराज सामने आए तो हनुमान जी महाराज को रावण ललकारता है, चलो बहुत दिनों के बाद मेरे पुत्र को मारने वाला, मेरी लंका को जलाने वाला सामने आया, तो आज दो हाथ हो जाए। हनुमान जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं भैया, हम भी यही चाहते थे कि दो हाथ हो जाए। आज सारा झंझट ही मिटा देते हैं, आज के बाद में कोई युद्ध ही नहीं हो, हम एक मौके की युद्ध लगा दें, ज्यादा लंबा की क्या बात करें, बस एक मौके का युद्ध, एक मुक्का तुम लगाओ, एक मुक्का हम लगाएं, और जो जीत जाए तो श्री सीताराम आज ही तुम्हारा अंत किए देते, बाद में फिर राम जी को इतना कष्ट नहीं लेना पड़ेगा। तो रावण ने कहा चलो लगाओ, हम तैयार है। हनुमान जी ने कहा नहीं, पहले तुम ही लगाओ। रावण ने कहा क्यों? हनुमान जी ने कहा कि अगर मैंने लगा दी तो फिर दूसरी बार लगाने के लिए तुम खड़े नहीं रह पाओगे, इसलिए पहली बारी तुम्हारी। रावण ने अपना जितना बल था, सब संचित बल उसने एकत्र याद किया, जिस बल से उसने दुनिया को जीत रखा था, वो सारे बल को याद किया, स्मरण किया, और अपने परिपूर्ण बल के साथ में उसने हनुमान जी महाराज को एक मुक्का लगाया, एक मुष्टिका लगाई। हनुमान जी महाराज को मुष्टिका लगाई, लेकिन हनुमान जी महाराज तस से मस नहीं हुए। हनुमान जी कह रहे लगाओ, रावण ने क्या लगा दिया, अच्छा मुझे लगा अभी लगाना बाकी है। हनुमान जी महाराज ने कहा चलो अब तुम तैयार हो जाओ। रावण ने कहा तैयारी है, उसके बिना क्या कर सकते हैं, अब जब शर्त लगाई है तो वैसी ही सही। हनुमान जी ने सोचा आज न रहे बांस न बजे बांसुरी, आज ही रावण का वध किए देता हूं। ऐसा विचार करके हनुमान जी महाराज ने अपनी मुष्टिका उठाई ऊपर, और महाकाल हनुमान जी महाराज प्रहार करते, उससे पूर्व ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे हनुमान, अगर आपने रावण को मार दिया फिर राम जी क्या करेंगे? राम जी को यश नहीं मिल पाएगा। मैंने वरदान दे रखा है, मेरी तपस्या का कुछ फल तो मिले, इसलिए हनुमान जी आप अपना बल समेट लीजिए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का सम्मान रखा। हनुमान जी ने मात्र एक तमाचा लगाया और रावण बेहोश होकर के गिर पड़ा। रावण जब जगा तो बल की सराहना करने लगा, वाह हनुमान, तुम्हारा जैसा बलवान मैंने नहीं देखा। हनुमान जी ने कहा धिक्कार है मेरे बल पर, जो तू जीवित रहने के लिए बोल पड़ा। अगर मेरे में बल होता
तो मुझे नहीं, तो जाकर के स्वर्ग में महाराज दशरथ जी को जाकर के उत्तर देता कि मुझे किसने भेजा। या बोलने के लिए तो इस पृथ्वी तल पर जीवित न रहता। तो हनुमान जी महाराज का बल इतना अद्भुत है। जान उठे कि कभी भूमि न गिरा उठा, समारी बहुत रिस भरा। श्री हनुमान जी महाराज ऐसे बलवान हैं। श्री हनुमान जी महाराज के बल की कितना बखान किया जाए वो कम है। श्री हनुमान जी महाराज का बल अद्भुत है, इसलिए अतुलित बल धाम है। अच्छा, दूसरी बात, श्री रावण ने किसी के बल की सराहना नहीं की। जब अंगद जी महाराज लंका में पहुंचे तो अंगद को कहा, अंगद तुम्हारे स्वामी राम लक्ष्मण में बल नहीं। रावण कहता है, तव प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुज तास दुख दुखी मलिना। तुम्हारे स्वामी राम में इतना बल नहीं है, और तुम्हारा स्वामी राम नारी के विरह में व्याकुल हुआ, परेशान है, और उसके दुख को देख करके तुम्हारा उसका जो भाई लक्ष्मण है उसका और ज्यादा दुख है, इसलिए वो भी बलहीन है। अंगद ने कहा, फिर तो मैं और हमारे सुग्रीव चाचा में भी बल होगा थोड़ा बहुत। तो रावण कहता है, अरे तुम्हारे में बल, तुम तो नदी किनारे के पेड़ हो। कैसे? तो तुम सुग्रीव कुलद्रुम दो, अनुज हमार भीरु अति सो, जामवंत्र मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। तुम दोनों तो भीरू हो। बाली के डर से सुग्रीव यहाँ वहां भागा फिरता था, और तुम भी अपने चाचा की सेवकाई कर, तो तुम्हारे में क्या बल? तो जामवंत जी महाराज, अरे वो तो बल है, लेकिन पहले था, अब बूढ़ा हो चुका है, अब क्या वो युद्ध करेगा? अच्छा, आपका भाई विभीषण, बोले वो तो भीरू, हमसे डर करके भाग करके चला गया, उसमें कहां से बल आएगा? तो नल और नील आदि, तो शिल्पी कर्म जान ही नल नीला है, कपि एक महाबलशीला। एक कपि है, एक हनुमान, एक वो जो लंका जला के गया, वो बहुत बड़ा बलवान है। तो जिसने कभी किसी का बल का गुणगान नहीं किया, वो अभी हनुमान जी महाराज के बल का गुणगान करता है। तो हनुमान जी महाराज का बल अद्भुत है। रावण ने जब से हनुमान जी के लंका जलाई, तब से हनुमान जी महाराज को याद कर करके वो परेशान रहता है। जागे सोए उठे हनुमान जी महाराज उसे याद आते हैं। तो ऐसे हनुमान जी महाराज बल निधान है। आजकल सभी का एक ही झगड़ा है, क्या बात है, घर में सब ठीक ठाक है? तो बोले हमको कोई नहीं पूछता। लेकिन हनुमान जी महाराज से जब पूछा कि तुम्हारा परिचय क्या है, ऐसे हनुमान जी कहते हैं कि मेरा कोई परिचय, मैं कौन हूं? तो रामदूत, मैं राम जी का दूत हूं। अतुलित बलधाम है, लेकिन फिर भी अपना परिचय राम के दूत के रूप में देते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को श्री बाबा तुलसीदास जी महाराज कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। राम दूत अतुलित बलधामा, और अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी महाराज अंजनी पुत्र और पवन सुत है। इसका चिंतन हम लोग अगली कथा के अगले चिंतन में कर पाएंगे। हनुमान जी अतुलित बलधाम और कैसे हैं, इसका भी उदाहरण हम अगली कथा चरित्र में हम लोग ले पाएं। तब तक के लिए पुनः समस्त भारतवासियों को जय जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान। हनुमान जी आपको इस कोरोना के युद्ध में अतुलित बलधाम आपको बहुत शक्ति प्रदान करे। हमारे भारतीय सैनिकों का मनोबल हनुमान जी महाराज ऊंचा बनाए रखे। ज्ञानी नामक ग्रगण्यम हनुमान जी महाराज ज्ञान गुण सागर, हमारे देश के डॉक्टरों को, साइंटिस्टों को बुद्धि प्रदान करें। हमारे जितने नेता हैं उनको अच्छा सुशासन चलाने के लिए अच्छी बुद्धिमत्ता प्रदान करें। व्यापारियों को, देशवासियों को राष्ट्र के हित के लिए काम करने के लिए सुमति प्रदान करें। यही प्रार्थनाओं के साथ अभी की कथा को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम।
जय हनुमान।